In this section, we will see how to draw orthocenter in a triangle. So first we will see what is orthocenter. Means ये जो सेक्शन है इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर को ड्रॉ करते हैं. सो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोसेंटर क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर. So orthocenter of a triangle is intersection point of altitudes. So ऑर्थोसेंटर जो है वो एक ट्रायंगल का उसमें जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. सो अब बात ये है कि व्हाट इज़ एल्टीट्यूड्स. एक जो ट्रायंगल है उसमें एल्टीट्यूड क्या होगा. सो पहले तो हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल है उसमें एल्टीट्यूड क्या होता है. सो देखिए, अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, सपोज ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल. सो इसके एक वर्टेक्स जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, किसी वर्टेक्स से इसकी जो अपोजिट साइड है, सपोज यहाँ वर्टेक्स ए है, सो इसकी अपोजिट साइड है बी सी. सो ए से अगर बी सी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स एंगल कितने का, 90 डिग्री का. सो ये जो ए डी हमें मिलेगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे, इस ए डी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड. क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड. सिमिलरली अगर मैं वर्टेक्स बी से, इस वर्टेक्स बी से इसकी जो अपोजिट साइड ए सी है उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ. एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का परपेंडिकुलर. सो यहाँ से परपेंडिकुलर ये होगा. सो एक ये हुआ हमारे पास. सो दूसरा एल्टीट्यूड हुआ बी ई. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट सी से, सी पॉइंट से इसकी जो अपोजिट साइड है ए बी, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, सो ये जो सी एफ है ये एक हुआ हमारे पास एल्टीट्यूड. सो एक ट्रायंगल जो है उसमें हमें 3 एल्टीट्यूड्स मिलते हैं. इन ए ट्रायंगल देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स. और जो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर. सो अब बात आती है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, सो ए बी और सी, इस पॉइंट से मुझे अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. सो अब हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें. सो देखिए, अगर इस पिक्चर को मैं इस तरीके से करूं, ए कोई पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है मेरे पास ए, और इसके सामने कहीं भी अपोजिट एक साइड है बी सी. क्या है, बी सी. अब मुझे इस ए से इस पे एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. सो ये हमने 9th क्लास में देखा था कि एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम कंपास लेते हैं और कंपास का जो शार्प एंड है उसको हम ए पे रखते हैं, और हम क्या करते हैं, इस लाइन सेगमेंट पे आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. देखिए यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो ये कितने 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ. अब यहाँ से मैं वापस, देखिए जहाँ इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, वहाँ वापस रखा और एक आर्क ड्रॉ किया ऊपर, और यहाँ रखा और एक आर्क ड्रॉ किया इधर. जहाँ ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अगर मैं ए से, इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आर्क, वहाँ से अगर मैं ए को ज्वाइन करते हुए बी तक अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए, सो ये जो लाइन है ये इस पर 90 डिग्री का एंगल होगा. कितने का, 90 डिग्री का. सो ये मेथड है एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का. सो अब हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने देखा था मीडियंस. एक बार हम लास्ट क्लास जो है उसको रिवाइज करते हैं. उसमें हमने देखा था मीडियंस. सो एक ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसकी अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करनी है, मीडियन, सो इस ए से इसका जो मिड पॉइंट है, सपोज ये मिड पॉइंट है, इसको मैं ज्वाइन करूँगा. सिमिलरली सी से अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करनी है तो ए बी का जो मिड पॉइंट है, सपोज ये, इसको ज्वाइन करूँगा. सिमिलरली बी से ए सी पर मीडियन ड्रॉ करनी है तो ए सी का मिड पॉइंट ये, इसको ज्वाइन करूँगा. ये जो पॉइंट है
ये हमारे पास था सेंट्रोइड। ध्यान दीजिए यहाँ ये सिर्फ मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है, इस पर परपेंडिकुलर नहीं है ये वाली लाइन। सो ये हमें मिला था सेंट्रोइड। सो एक चीज़ हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें छोड़ दिया था, वो ये कि चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल्ड हो, राइट एंगल्ड हो या ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल हो, उसमें जो सेंट्रोइड है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। जैसे कोई भी ट्राइंगल, सपोज ये हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सो इसमें सेंट्रोइड अंदर होगा। ये कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसमें सेंट्रोइड कहाँ होगा, अंदर। और ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इसमें सेंट्रोइड कहाँ होगा, अंदर। ये बात थी सेंट्रोइड की, मीन्स ट्राइंगल के अंदर ही होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्टीट्यूड की। सो एल्टीट्यूड डिपेंड करता है कि जो ट्राइंगल है वो आपका कैसा है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल्ड है या ऑब्ट्यूस एंगल्ड है। सो देखिए वो हो सकता है जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर हो सकता है वो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं किसी वर्टेक्स पे हो सकता है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो। ये डिपेंड करता है जो ट्राइंगल की शेप है उस पर। सो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, उसका ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी विद साइड ए बी इक्वल्स टू सपोज 7 सेंटीमीटर, देन ए बी इक्वल्स टू 7, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर and angle B equals to 60 डिग्री। सो हमने 9th में पढ़ा था कि टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल वी नीड एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, यानी एक ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं। वो तीनों एलिमेंट्स 2 साइड्स, एक एंगल हो सकता है, या तीनों साइड्स हो सकती हैं, एक साइड 2 एंगल हो सकता है। सो यहाँ हमने 2 साइड्स ली हैं और एक एंगल लिया है। सो पहले तो मैं इसका रफ स्केच ड्रॉ करूँगा। सपोज ये मेरे पास ए बी सी, सो ए बी इक्वल्स टू 7, देन बी सी इक्वल्स टू 8 एंड एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो सबसे पहले तो हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ इट्स ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो ये देखिए मैंने 0 से स्टार्ट किया है हियर, अगर आप देख पा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट किया है और 7 सेंटीमीटर तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। सो दिस इज आवर ए बी विद लेंथ 7 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी। सो हमें पता है 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ होता है, कंपास से एक आर्क ड्रॉ किया, दिस इज 60 डिग्री एंगल। सो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ बी सी इज 8 सेंटीमीटर। सो अब मैं कंपास में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लूँगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, देखिए वापस एक बार, जैसे 1.0 पे लिखा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने लिखा 8 पे यहाँ पे। सो 0 to 8 कितनी डिस्टेंस होगी, 8 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने मार्क कर दिया, हटाया, और यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मैंने इसमें कंपास में ले ली। देखिए यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। सो यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से ये आपका 8 सेंटीमीटर का आर्क। दिस पॉइंट इज C। नाउ join A to C, join A to C. This is your 8 सेंटीमीटर and this angle is of 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। सो देखिए एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है BC का उसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन चाहिए। एक्स्ट्रा जो है उसको हटा देते हैं।
सबसे पहले देखिए एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा। मैं ए से इस बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ कहाँ, बी सी पर। सो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए मैंने जो कंपास है उसको यहाँ रखा ए पर। देखिए कंपास को कहाँ रखा है, ए पर रखा है, और मैं 2 आर्क लगाता हूँ इस बी सी पर। ए पे रखूँगा, ए पे कंपास को रखा और 2 आर्क लगाने हैं मुझे, और जो आर्क है वो बी सी लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। देखिए एक पॉइंट, और जैसे ही ये फर्स्ट पॉइंट और आगे हम चलें तो ये सेकंड पॉइंट दिख रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है बीसी को। अगर मान लीजिए ये बाहर निकल रहा है यहाँ, सो आप कंपास को कम कर लीजिए, ठीक है। सो इस बीसी लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। सो अगर अब हम देखें एक पॉइंट तो हमें ये मिला, दिस वन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट हमें ये मिला। सो वापस अगेन हम कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे जहाँ ये आर्क बीसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ रखा, एंड ड्रॉ एन आर्क। नाउ अब जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ रखने के बाद एक आर्क ड्रॉ किया। देखिए जहाँ दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं जो पॉइंट ए है उससे ज्वाइन कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। और इनको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, सो ये हमें एक एल्टीट्यूड मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास एल्टीट्यूड, ये जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, सपोज डी पे। ये जो एंगल है, ये एंगल हमें मिलेगा कितने का, 90 डिग्री का। सो हमने ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया बी सी पर। अब आप चाहे बी से कर लीजिए चाहे सी से। सपोज मैं पहले बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ कहाँ, बी से, इसकी जो अपोजिट साइड है ए सी उस पर। सो यहाँ बी पे रखा मैंने। बी पे रखने के बाद देखिए अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो 1 मिनट देखिए, जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो अभी कंपास मेरा अंदर ही मूवमेंट हो रहा है, इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे, अपोजिट साइड ए सी को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इस कंपास को थोड़ा ओपन कर लूँगा। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा, सो देखिए अब ये जो है 2 पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। वापस अगेन जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे यहाँ रखा, एक आर्क ड्रॉ किया, फिर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ रखा, एक आर्क ड्रॉ किया। जहाँ वेयर बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट जॉइन दैट पॉइंट टू बी, इस पॉइंट को हम किससे जॉइन कर देंगे, बी से। और बी से जॉइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। सपोज दिस इज योर पॉइंट ई, और ये एंगल कितना, 90 डिग्री। सो हमारे पास 2 एल्टीट्यूड मिल गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अभी मैं जो थर्ड वर्टेक्स है सी, वहाँ से भी इस पे ज्वाइन करूँगा। सो देखेंगे कि जो थर्ड है वो भी यहीं से पास होगा, यहाँ सी पे रखा। सी पे रखने के बाद जो अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टेक्स ए सी ए बी, उस पर मुझे 2 जगह आर्क ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 जगह आर्क हो गए ड्रॉ। वापस इसको उठाया, यहाँ रखा, जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है इसी को, यहाँ से एक आर्क ऊपर और यहाँ से एक आर्क, ओ जहाँ दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे किससे, सी से। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं किससे ज्वाइन कर दूँ, देखिए एक पॉइंट मेरे पास ये है जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और सी, दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँगा और इनको एक्सटेंड करूँगा, देखिए जहाँ इंटरसेक्ट होगा दैट इज़ पॉइंट एफ, दैट इज़ पॉइंट एफ। देखिए जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं, ए से ड्रॉ किया वो वाला ये, बी से ड्रॉ किया ये, और सी से ड्रॉ किया वो वाला ये, तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ओ। सो ये जो पॉइंट है ओ, ये हमारा है ऑर्थो सेंटर। कौन सा है, ऑर्थो सेंटर। सो अब जब हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, सो हमें पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी हमें देखने से पता चल रहा है दिस एंगल इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री।
और ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है उसकी पोजीशन ट्राइंगल के कहाँ होती है, अंदर होती है, ट्राइंगल के कहाँ होती है, अंदर। सिमिलरली अगर हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, कौन सा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो उसका जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर वो इस पॉइंट पे आता है, कहाँ आता है, इस पॉइंट पे। सो देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्वेश्चन ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो सपोज एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ये 3, ये 4, ये 5, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ये हैं। सो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। 5 की स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, मीन्स 16 प्लस 9 25 एंड हाइपोटेनिस स्क्वायर 25। सो ये जो एंगल है 90 डिग्री एंगल होगा। अब देखिए सपोज ए, बी और सी, इस बी से, कहाँ से, बी से अगर मैं इसकी अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, ए सी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। बी से कहाँ, ए सी पर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, सो देखिए यहाँ से कंपास को जब मैं यहाँ से इस अपोजिट वर्टेक्स है, इस पे जब मैं इस आर्क ड्रॉ करूँगा, सो ये आर्क जो है इस लाइन को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, अपोजिट वर्टेक्स AC को एक ही जगह। क्यों, ये एंगल कितना है, 90। सो क्या करेंगे, इस AC को हम एक्सटेंड करेंगे, या बिना एक्सटेंड के भी हमें ये पता है, देखिए कि B जो है, B से मुझे अपोजिट साइड जो है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। B से अपोजिट साइड पे क्या कर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, और ये मुझे पता है ऑलरेडी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री। सो B से AC पर जो AB है ये एक एल्टीट्यूड हुआ, क्या हुआ, एक एल्टीट्यूड। सिमिलरली जब मैं C से AB पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, मीन C से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर, AB पर। सो देखिए ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। सो ये दो एल्टीट्यूड्स हुए। अब मुझे A से किस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, BC पर। जब मैं BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, सो वो मुझे इस तरीके से मिलेगा। सो देखिए एक एल्टीट्यूड हमारे पास ये हुआ, एक एल्टीट्यूड ये हुआ, और एक एल्टीट्यूड ये है। तीनों एल्टीट्यूड कहाँ मिल रहे हैं, ए पॉइंट पे। सो ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर एग्जिस्ट एट राइट एंगल्ड वर्टेक्स, यानी जो ऑर्थो सेंटर होगा वो वही होगा जो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। सपोज ये कोई आपका ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल मींस एंगल इज ग्रेटर देन 90। सो अब मुझे इस पॉइंट से, सपोज ए, बी और सी, जब मैं इस बी से इस ए सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, देखिए एक मिनट, जब मैं बी सी पे क्या करूँगा, एल्टीट्यूड। सो ये बी सी को सिर्फ आप चाहे कितना भी कम कर लीजिए, चाहे कितना भी ओपन कर लीजिए इस कंपास को, ये ए सी को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो आपकी साइड है ए सी, इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने के लिए इसको एक्सटेंड कर दूँगा इस तरीके से। सो नाउ बी पे कंपास को रखा, ठीक है, और जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे, सो अब ये जो एक्सटेंड की हुई साइड है इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ और एक एक्सटेंड की हुई पे। वापस जहाँ इंटरसेक्ट और एक्सटेंड की हुई को वहाँ रखा, और हमने एक आर्क ड्रॉ किया, इधर यहाँ रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ किया, जहाँ ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको किससे ज्वाइन करेंगे, बी सी से। सो हमें एक ये साइड मिलेगी। सो ये एंगल कितना हुआ, 90। ये एक एल्टीट्यूड होगा, ये वाला एक एल्टीट्यूड होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का। सिमिलरली अब मैं सी से क्या करूँगा, सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, किस पे, सी से हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ए बी पे। सो अब देखिए यहाँ अगर मैं सी पे रख के इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो मुझे वापस क्या करना है, देखिए जब मैंने सी पे रखा,
इंटरसेक्ट किया, सो एक बाहर आ रहा है, सो सपोज ये वाला दूसरा है। वापस मुझे क्या करना है, देखिए सी से ए बी पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सो सी से ए बी पे अब मुझे एक्सटेंड करना है किसको, ए बी को। जब मैं ए बी को एक्सटेंड करूँगा, सो देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स वापस मैंने सी पे रखा, एक पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, जहाँ ए सी को इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ से मैंने आर्क ड्रॉ किया, और एक यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ से आर्क ड्रॉ किया। सो आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा मिक्स हो रहा है, केयरफुली ड्रॉ केयरफुली। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको मुझे ज्वाइन करना है किससे, सी से। किससे ज्वाइन करना है, सी से। सो मैं इसको ज्वाइन करूँगा आगे सी से। ये एंगल कितना हुआ, 90। और जब ये दोनों एक्सटेंड होंगे सो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, कहाँ, यहाँ ज्वाइन होंगे। सिमिलरली मैंने देखिए सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कौन सा वर्टेक्स रह गया, ए। कौन सा, ए। जब मैं ए से ड्रॉ करूँगा, यहाँ ए पे रखा, देखिए ए से किस पर, ए से अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। ए से बी सी पर ड्रॉ किया, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ ड्रॉ किया ये ट्राइंगल, ये आर्क, यहाँ से ड्रॉ किया ये आर्क। अब इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा किससे, सी से, ए से, सॉरी किससे, ए से। देखिए ज्वाइन किया, इस जो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स, उसको हमने ए से ज्वाइन किया। सो देखिए ये वाला कितना हो गया, 90 डिग्री, लेकिन दो एल्टीट्यूड से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थर्ड नहीं कर रहा। सो इस एल्टीट्यूड को, ये जो एल्टीट्यूड ये वाला है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। सो जब एक्सटेंड करेंगे पीछे की साइड, सो ये देखिए इन दोनों को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ, इस पॉइंट पे। सो ये जो है इस डायग्राम में हुआ ऑर्थो सेंटर। देखिए हमारे पास जो इनिशियली ओरिजिनल ट्राइंगल था दैट इज ए बी सी, लेकिन ऑर्थो सेंटर कहाँ है इसका, ये वाला पॉइंट। क्या ट्राइंगल के अंदर है, नहीं, आउटसाइड दी ट्राइंगल। मीन्स जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है उसमें ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्राइंगल से बाहर होता है, किधर, बाहर। और कौन सी साइड, जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल उसके पीछे बनता है। ऑब्ट्यूस एंगल से कहाँ, पीछे की बैक साइड में। ऑब्ट्यूस एंगल ये है, इससे बैक साइड में, ऐसा नहीं इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसके बैक साइड में। सो इस तरीके से हम ऑब्ट्यूस एंगल जो है उसमें ड्रॉ करते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ ऑर्थो सेंटर in triangle ABC where AB equals to 7 centimeter, AC equals to 10 centimeter, angle B equals to 60 degree. Question second, draw ऑर्थो सेंटर इन ट्राइंगल ABC where AB 9 centimeter, BC 12 centimeter and AC equals to 15 centimeter. Question 3, draw orthocenter in triangle ABC where AB equals to 8 centimeter, angle B equals to 120 degree and AC equals to 6 centimeter. These are 3 questions for your exercise. Thanks.